भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, भजनलाल शर्मा के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भरतपुर के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा के घर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। भजनलाल शर्मा के माता पिता को बधाई दी जा रही है। पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगाए हैं। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भजनलाल शर्मा के आवास की। देखिए, अब सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। भरतपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भरतपुर के आवास की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। भजनलाल शर्मा के घर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए जगह जगह पर अब बैरिकेड्स लगा दिए गए। भजनलाल शर्मा के माता पिता को बधाई दी जा रही है। पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस अब नजर आ रही है। तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और जगह जगह पर अब पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं। तो भरतपुर के आवास की सुरक्षा और भी ज्यादा अब बढ़ा दी गई है। भजनलाल शर्मा के घर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और तस्वीरें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाते हुए जो पुलिसकर्मी हैं वो नजर आ रहे हैं। पुलिस जाब्ता अब यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था अब प्रदान की जा रही है भजनलाल शर्मा को। तो देखिए तस्वीरें भी हैं और अब सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा भजनलाल शर्मा के आवास की बढ़ा दी गई है। के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर आवास पर अब सुरक्षाएं जो है वो व्यवस्थित की जा रही हैं। पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। उसके साथ साथ जो बैरिकेडिंग है वो भी अब लगाई जा रही है। बैरिकेडिंग के लिए जो सामान है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है। पुलिस भी काफी संख्या में यहाँ पर आई है। बैरिकेडिंग की जाएगी। यातायात की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर दुरुस्त की जाएगी और जो अन्य व्यवस्था है उन पर भी पूरा जो फोकस है वो रखा जाएगा। कुछ जिला प्रशासनिक के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे, जिला कलेक्टर और पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे। अभी भी पुलिस जाब्ता यहाँ जो है बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग जो है वो रास्ते के सामने जो है की जाएगी। ये जो रास्ता है ये जवाहर नगर का रास्ता है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर के सामने होकर के निकलता है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी। ये बैरिकेडिंग जो है वो अभी आए हैं, इनको उतारा जा रहा है, साइड में रखा जा रहा है। ये जो है वो लगाए जाएंगे जिससे कि यातायात जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सही तरीके से बनी रहे। कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर जो है वो ना हो। ये देखिए गाड़ी से उतार करके और इनको सामने रखा जा रहा है। ये निर्देश जो है जिला प्रशासन के जो निर्देश दिए थे उसके बाद इस तरह की जो व्यवस्था है वो है की जा रही, क्योंकि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर आएंगे तो उससे पहले ही जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बेहतर की जा रही है। उनके आवास के सामने जब नाम का ऐलान हुआ तो उसके बाद से ही पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और अब जो व्यवस्थाएं हैं वो नए मुख्यमंत्री राजस्थान के जो नए मुखिया हैं भरतपुर के रहने वाले हैं। जवाहर नगर में उनका आवास है और वहाँ पर अब व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त की जा रही है। आसपास का जो इलाका है वहाँ बैरिकेडिंग लगा करके सुरक्षा के हिसाब से जो व्यवस्था है वो की जा रही है। यातायात पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश की बागडोर सौंप दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी आलाकमान का यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान ने दोपहर 1 बजे ही भजनलाल शर्मा के रेस में होने की खबर ब्रेक की थी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भजनलाल 9 दिन बाद खत्म हुआ इंतजार। राजस्थान में अब भजनलाल सरकार। करीब 9 दिन बाद राजस्थान को भजनलाल शर्मा के तौर पर नया सीएम मिल गया है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने किया और आखिर में भजनलाल के नाम का ऐलान कर दिया। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। तो अब जो रेस में जो आगे नाम चल रहे हैं, भजनलाल शर्मा का भी एक नाम अभी थोड़ी देर पहले में चर्चा में आया था। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। राजस्थान के सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद भजनलाल शर्मा ने
पार्टी आलाकमान समेत तमाम समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजनलाल शर्मा के परिवार के लिए ये पल ड्रीम कम ट्रू। जिस वक्त बीजेपी कार्यालय में सीएम के नाम पर मंथन हो रहा था, उस दौरान उनका परिवार भगवान से अपने बेटे के लिए मंगल कामना कर रहा था। सीएम के तौर पर जैसे ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ, न्यूज 18 राजस्थान उनके घर पहुंचा। बेटे की सफलता पर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। धन्यवाद भगवान। अब खूब समारोह शुरू से नियता ही नहीं मेरा हुआ क्यों जी? हाँ, ये तो भगवान की मर्जी है भैया। हाँ, आपके त्याग, तपस्या, धर्म, संस्कार सब लेके मतलब मुख्यमंत्री बने हैं। बिहारी जी का आशीर्वाद है। भगवान जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की अब? क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? हाँ जी। तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था। कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए। वो पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही? पार्टी को दिया पूरा समय। पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था। मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो जयपुर की सांगानेर विधानसभा से वो पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी ने अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को मौका दिया। भजनलाल शर्मा संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। भजनलाल शर्मा को जहां सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरों को मौका देकर चौंकाया, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि बीजेपी राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ करने वाली है, क्योंकि यही पीएम मोदी की राजनीति करने का तरीका भी है। लेकिन गहराई में जाएं तो इसके पीछे बेहद सोची समझी दूरगामी राजनीति दिखाई देगी। नए सीएम भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि 24 में सूबे की 25 लोकसभा सीटों को पार्टी की झोली में डालना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा को प्रदेश की कमान मिली है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। देखिए रिपोर्ट। दिया कुमारी, प्रेमचंद्र बैरवा डिप्टी सीएम। राजनाथ सिंह ने किया नामों का ऐलान। भजनलाल शर्मा के हाथों में सूबे की कमान। दिया कुमारी, प्रेमचंद्र बैरवा डिप्टी सीएम। 9 दिन बाद आखिरकार राजस्थान में सरकार की तस्वीर साफ हो ही गई। भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई। इसके अलावा अजमेर नॉर्थ से विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। वासुदेव देवनानी 2003 से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। वासुदेव देवनानी कम उम्र में आरएसएस और बाद में बीजेपी स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए थे।
बाद में एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। वासुदेव देवनानी 2003 में अजमेर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। वो 2008 और 2013 में फिर चुने गए। वासुदेव देवनानी 2003 से लेकर 8 तक वसुंधरा राजे सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री भी थे। वो 2013 से 18 तक वसुंधरा राज्य सरकार के मंत्रालय में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री रहे हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष का जो दायित्व होता है सबको साथ लेकर के चलने का, उसे सबको साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। वो जो परंपराएं हैं उसका भी हम निर्वहन करेंगे और जो नियमावली है सदन चलाने की उसका भी हम लोग ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि विपक्ष भी इसका पालन करे और पक्ष भी पालन करे ताकि इस प्रकार कोई समस्या नहीं आए। सार्थक बहस हो विधानसभा के अंदर और उससे जो कुछ निष्कर्ष निकले उस राजस्थान के हित में हम उसका पालन करें। बीजेपी ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं, वहीं दिया कुमारी जयपुर विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बात करें तो जयपुर राज घराने से ताल्लुक रखती हैं। सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान 52 साल की दिया कुमारी 2013 से बीजेपी के साथ हैं। साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक बनी, 2019 में राजसमंद से सांसद बनी, विद्याधर नगर सीट से विधायक। अब राजस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम। लेकिन आपने महिलाओं के अत्याचारों को लेकर बहुत प्रदर्शन भी किए और महिला अत्याचार राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा उठाया बीजेपी ने, उसको अब किस प्रकार से हैंडल करेंगे आप? देखिए, ये सचमुच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब इसको टैकल करने का काम हम सबको करना है और बिल्कुल सब मिलकर करेंगे। बात करें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की तो वो दूदू से विधायक हैं। 1995 में ब्लॉक संगठन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2018 में दूदू में हार गए थे। 2013 में दूदू से विधायक चुने गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी दिए गए। यस। साल 2023 के रण में बीजेपी बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी और कमल के निशान पर बम्पर जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में नए चेहरे को मौका देकर तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो वही आपको बता दें कि देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी ने राजस्थान में भी सरप्राइज कर दिया। यहां बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को कमान सौंपी है, जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। इन 3 नामों में 2024 की सत्ता का बड़ा समीकरण भी छुपा है और बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव जीतने की अभी से ही तैयारी कर ली है। इसके लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मण, राजपूत और दलितों को साधने की कोशिश की है। इसी सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत 33 साल बाद प्रदेश को ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला है और साथ ही दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने दलित चेहरे पर दांव खेला है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कल मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर, वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर और दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी और प्रेमचंद बैरवा ये डिप्टी सीएम होंगे। तो लगातार देखिए आज दिन भर जो हलचल देखने को मिली थी उसमें कई बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आए। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का
पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अध्यक्ष का जो दायित्व होता है सबको साथ लेकर के चलने का, उसे सबको साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। वो जो परंपराएं हैं उसका भी हम निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं के सदैव क्षमताओं को देखते हुए, उनके समर्पण को देखते हुए निर्णय करती है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का, सभी हमारे जो प्रभारी थे प्रदेश के, उनका भी सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी सौंपी। और हम सब मिलकर प्रदेश में सभी विकास के काम करेंगे हर प्रकार से। जिस तरह से कांग्रेस ने खोखला कर दिया राजस्थान को, अब राजस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम सब भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है जो साधारण कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दायित्व देते हैं। ये दायित्व है, ये लोगों की सेवा करने का दायित्व। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व में सीपी जोशी जी ने, माननीय वसुंधरा जी ने मुझे दायित्व दिया है। निश्चित रूप से इस दायित्व पे मैं सब 36 कौम को साथ लेके और पूरे राजस्थान में दलितों के लिए, उत्थान के लिए और हर वर्ग के लिए काम करूँगा। तो मध्य प्रदेश में कल मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम के भी कल के कार्यक्रम में मौजूद रहने की संभावना है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एमपी के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए लाल परेड ग्राउंड का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तैयार हो रहा है। दोपहर 12 बजे मोहन यादव के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम यानी राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा शपथ लेंगे। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। तमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद कल रात को ये डिसाइड हुआ कि 13 तारीख को, यानी कल छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी कल शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं, मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहा है, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। कार्यक्रम को लेकर भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई। बैठक में नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव ने भी शिरकत की और तमाम जानकारियां ली। कुल मिलाकर बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के लिए करीब करीब स्टेज तैयार है। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सीएम चुने जाने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। बुधवार यानी 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे साइंस कॉलेज ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में नई सरकार की ताजपोशी होगी। बुधवार को दोपहर 2 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत 10 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है।
खुद सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल से मिलकर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वापसी कर ली। अब उनके सामने चुनौती होगी अपने घोषणा पत्र को पूरी करने की, जिसकी उम्मीद प्रदेश की जनता ने लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की और उस दौरान वो भावुक दिखे। शिवराज ने पार्टी के उत्थान और जनता के लिए काम करते रहने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। अभी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं आप सबके चाहते हो और बैठ के मध्य प्रदेश में बैठ के चाहते हो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सियासत में बयानों के मायने निकाले जाते हैं और लाडली बहनों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने जो कुछ कहा, पहले वो सुनिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह भावुक दिखाई दिए। शिवराज सिंह चौहान ने नए सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास होगा। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत में लाडली बहना योजना का अहम रोल माना जा रहा है। ऐसे में बहनें भी शिवराज से मिलकर भावुक दिखाई दी। लेकिन शिवराज ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर जो कुछ कहा, उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं।